जय हिंद। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का हायर अलजेब्रा का टॉपिक्स देखेंगे और वीवीआई टॉपिक्स भी देखेंगे जो हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन आपको हम दूर कर दे कि हायर अलजेब्रा के मीन्स आपके यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अलजेब्रा नहीं होता या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं होता। यहाँ पे आपका टोटली चेंज्ड है। यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी में टोटली इसका मीनिंग चेंज है हायर अलजेब्रा का। हायर अलजेब्रा मीन्स आपको इसमें थोड़ा मिली जुली भागत पढ़ाया है, दिया है टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हायर अलजेब्रा में पढ़ना है और कौन सा टॉपिक्स वीवीआई होगा वो आपको हम सजेस्ट करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक्स है आपका, सबसे पहला जो टॉपिक्स है, अगर सबसे पहला टॉपिक्स की बात करें हम, अगर सबसे पहला टॉपिक्स की बात करें तो आपको बाइनोमियल थ्योरम है, आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स मतलब पॉजिटिव इंडेक्स भी हो सकता है, नेगेटिव इंडेक्स भी हो सकता है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर है। आप 11 क्लास में पढ़े होंगे ये बाइनोमियल थ्योरम, बहुत बड़ी चैप्टर है। बट यहाँ पे हम लोग वही चीज टॉपिक्स पढ़ेंगे बाइनोमियल के अंदर जो आपके एग्जाम में आता हो। पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, जो हम जान रहे कि आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर बीएससी मैथ ऑनर्स से करके आए, सॉरी बीएससी मैथ से किए हैं तो बाइनोमियल आप जरूर पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल का वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आपका आता हो और आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है सभी टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। ओके, दूसरा जो आपको पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है बहुत ही इस, देखिए ये हायर अलजेब्रा नाम है, इसका नाम से मत डरिए, बहुत ही खिलौना चीज है, बहुत ही खिलौना है, बहुत ही इजी है। देखिए दूसरा जो पढ़ना है आपका पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, आप एक काम किया, आप जब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे 12 क्लास में, 12 क्लास में जब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए होंगे, या पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए होंगे। जस्ट लाइक थोड़ा सा आपको ये डेमो दे दूं मैं। सपोज x+1 है और दूसरा एक इक्वेशन x-2 है और दूसरा x+3 है, राइट, इतना है। अब इसको पार्शियली अगर तोड़ना पड़ेगा तो इसको a बाई, इसको इस हिसाब से तोड़ते थे -2 प्लस b बाई x+3, इस हिसाब से तोड़ के हम लोग इसको सॉल्व, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और आगे जाके हम लोग इसमें पुट करते थे। तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन 90% आने की पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ से क्वेश्चन 90% आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होता है। तो ये चीजें, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अगला जो पढ़ना है इन इक्वलिटीज आपको पढ़ना है, इन इक्वलिटीज पढ़ना है, इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज पढ़ना है आपको। ओके, और आपको अगला जो पढ़ना है, अगला जो आपको टॉपिक्स पढ़ना है वो है कंटिन्यूस्ड फ्रैक्शन पढ़ना है। और अगला जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो सिंपल कंटिन्यूस्ड फ्रैक्शन पढ़ना है, कंटिन्यूस्ड फ्रैक्शन पढ़ना है। देखिए हायर अलजेब्रा में आपका इतना टॉपिक्स पढ़ना है, हायर अलजेब्रा में आपको इतना सारा लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ये सारे जो भी टॉपिक्स हम निकाले आपको ऑन द जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसके सजेस्ट के अनुसार से निकाले हैं। दूसरा जो गूगल में विकिपीडिया पर जो अवेलेबल है आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस अवेलेबल है उसके थ्रू हम ये टॉपिक्स सब फाइंड आउट किए निकाले हैं।
अदरवाइज आपका कुछ भी आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस वेबसाइट पे नहीं है। ऐसे यूनिवर्सिटी तो हम पहली बार देखेंगे जो अपने वेबसाइट पे अपना सिलेबस अपलोड नहीं करता हो। ओके, तो ये सारी जो भी टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं, जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं, या तो आपको क्वेश्चन बैंक में से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो, या आपके गूगल पे दिया हो, गूगल पे सर्च करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हायर अलजेब्रा, तो सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे आपका। ओके, अब बात करते हैं कि सर इसमें कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमारा होता है। तो देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम से आपका बाइनोमियल थ्योरम से मान के चलिए 100% मान के चलिए 100% मान के चलिए कि आने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से, और तीसरा इससे क्वेश्चन बहुत कम देखा जाता है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी 100% जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे 100%, और दूसरा इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे 100%, तीसरा इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे 100%। इस टॉपिक को हम लोग 100% पढ़ेंगे। ओके, बाकी का जो भी टॉपिक्स है ये और ये दो टॉपिक्स, ये आपका दो टॉपिक्स को हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे ताकि में भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इस टॉपिक्स को हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सारे जब आपको हम पढ़ाना चालू करेंगे तो सर बोलेंगे 11वीं क्लास में सब पढ़ चुके हैं, आप मत पढ़ाइए। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इतना ही आपका हायर अलजेब्रा में पढ़ना है। जिनको भी ये कंफ्यूज थे या गलत फहमी हो गया था कि हायर अलजेब्रा के मीन्स हमारा मॉडर्न अलजेब्रा हो सकता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उल्टा है। हायर अलजेब्रा के मीन्स बाइनोमियल मिक्स है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन मिक्स है, सिंपल का कंटिन्यूज फ्रैक्शन मिक्स है, कंटिन्यूज फ्रैक्शन मिक्स है। इस प्रकार से आपका टोटली टॉपिक्स मिक्स करके एक हायर अलजेब्रा आपके लिए फ्रेम किया है। ओके, तो आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ईमानदारी से लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हायर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। आपके लिए हम कंटेंट बनाना चालू कर दी हैं। पहले हम लोग चालू करेंगे किससे, पहले हम लोग चालू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे। जिस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहीं से आपका कंटेंट बनाना चालू किए, टॉपिक नंबर 1 से किए। तो मे भी थोड़ा सा 1-2 दिन हमको टाइम लग सकता है सभी कंटेंट बनाने में हमको। तो 1-2 दिन में आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी होगा फटाफट 3-4 वीडियो में आपका पूरा टॉपिक्स हम कवर कर देंगे। उसके बाद आप 2D ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। 2D ज्योमेट्री बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, वो भी 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे। बीच में थोड़ा घर चल गया था, कुछ काम था, इसके लिए आपका स्टॉप हो गया था, लेकिन अभी कंटिन्यू चलता रहेगा क्लासेस आपका। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।